क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी इच्छा, कोई नन्हा सा सपना इतना बड़ा हो जाए कि वो पूरी दुनिया ही बन जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है वल्लीकन्नन की कलम से निकली एक 8 साल की लड़की की, जिसका सपना था सिर्फ एक बस की सवारी करना। और यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। तो चलिए वल्ली के साथ इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी बस राइड दुनिया को देखने का उसका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से। नाम है वल्ली और उसकी एक जिद है, एक ऐसी जबरदस्त ख्वाहिश जो उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा चुकी है। उम्र सिर्फ 8 साल। सोच कर देखिए जरा, सिर्फ 8 साल की। एक ऐसी उम्र जब ज्यादातर बच्चों की दुनिया खिलौनों और खेल के मैदान तक ही होती है। उस उम्र में वल्ली एक बहुत बड़ा सपना देख रही थी, एक ऐसा एडवेंचर जो उसकी छोटी सी दुनिया से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। तो आखिर कौन है ये वल्ली? जरा इसकी दुनिया में झांकते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी लड़की जिसका हमउम्र कोई दोस्त ही नहीं। उसकी पूरी की पूरी दुनिया सिमटी हुई है उसके घर के दरवाजे तक। और उसका पसंदीदा काम, बस दरवाजे पर खड़े होकर बाहर गली में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखना। यही उसके दिन का सबसे बड़ा इवेंट होता है। उसकी आंखें स्कैनर की तरह हैं, हर चीज को देखती हैं, हर बात को अपने अंदर सोख लेती हैं। और उसकी इसी छोटी सी दुनिया में एक चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती थी। वो थी एक बस। वही बस जो हर घंटे धूल उड़ाती हुई उसके गांव से गुजरती थी, हर बार नए चेहरे, शायद नई कहानियां लेकर आती और जाती। वल्ली के लिए ना वो बस सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, वो तो एक जादुई दुनिया थी, एक पहेली थी जिसे वो हर हाल में सुलझाना चाहती थी। तो सवाल ये है कि एक ख्वाहिश को हकीकत में कैसे बदला जाए? यहीं से शुरू होती है वल्ली की जबरदस्त प्लानिंग। और ये कोई बच्चों का खेल नहीं था, ये तो एक पूरे मिशन की तैयारी थी। अब जरा देखें कि इस 8 साल की बच्ची ने ये सारी जानकारी जुटाई कैसे। उसने किसी जासूस की तरह पड़ोसियों की, बस में सफर करने वालों की बातें छिप छिप कर सुनी, एक एक डिटेल को अपने दिमाग में नोट किया। शहर है 6 मील दूर, एक तरफ का किराया लगेगा 30 पैसे और जाने में लगेंगे पूरे 45 मिनट। क्या कमाल की रिसर्च थी, है ना? और इसी रिसर्च के आधार पर तैयार हुआ उसका मास्टर प्लान। स्टेप 1, सुनो और सीखो जो वो कर चुकी थी। स्टेप 2, पैसे बचाओ। सोच कर देखिए, उस बच्ची ने पेपरमिंट, खिलौने, गुब्बारे, अपनी हर छोटी छोटी खुशी को कुर्बान कर दिया सिर्फ उन 60 पैसों के लिए। और स्टेप 3, सबसे जरूरी, सही समय चुनो। और वो समय था दोपहर का ठीक 1 बजे, जब उसकी मां की झपकी लगती थी। और फिर वो पल आ ही गया, जब सारी तैयारी, सारी हिम्मत, सब कुछ एक साथ मिलके वल्ली को बस के दरवाजे तक ले आया। अब शुरू हो रहा था उसका वो असली सफर, जिसे वो हजारों बार अपने मन में जी चुकी थी। बस में चढ़ते वक्त उसका कॉन्फिडेंस देखने लायक था। कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं। कंडक्टर ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने बड़े रौब से कहा, मैं खुद चढ़ सकती हूं। कंडक्टर, जो कि एक मजाकिया किस्म का इंसान था, उसकी इस अदा पर हैरान रह गया और उसने मजाक मजाक में उसे मैडम कह दिया। और बस यही नाम उसके इस सफर की पहचान बन गया। बस के अंदर का माहौल भी बड़ा दिलचस्प था। समझिए, एक ही बस में 2 अलग अलग दुनियाएं चल रही थीं। एक तरफ थी वल्ली, जिसकी आंखों में पूरी कायनात का आश्चर्य भरा था, और दूसरी तरफ थे बड़े बुजुर्ग जो उसे सिर्फ एक बच्ची समझकर टोके जा रहे थे। अरे ठीक से बैठो, खड़ी मत हो, गिर जाओगी। वो लोग उसके इस बड़े एडवेंचर को समझ ही नहीं पा रहे थे। ये बचपन के जोश और बड़ों की फिक्र के बीच की एक क्लासिक टक्कर थी, है ना? लेकिन वल्ली का ध्यान इन सब बातों पर था ही नहीं। उसकी आंखें तो खिड़की से बाहर की दुनिया को जैसे पी रही थीं। बहती हुई नहर, ताड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़, दूर दिखते पहाड़ और मीलों तक फैले हरे भरे खेत। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सिर्फ उसके लिए एक सपनों का कैनवास पेंट कर दिया हो। सब कुछ इतना नया, इतना खूबसूरत। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। वल्ली का ये जादुई सफर भी अब एक ऐसी कड़वी हकीकत से टकराने वाला था जिसने इस पूरे सफर के मायने ही बदल कर रख दिए। शहर जाते समय बस के ठीक आगे एक छोटी सी गाय अपनी पूंछ हवा में उठाए पूरी मस्ती में दौड़ रही थी। वो जिंदगी से भरपूर एक लम्हा था। उसे देखकर वल्ली खिलखिलाकर हंस पड़ी।
इतनी खुश हुई कि हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो नज़ारा उसके दिल में छप गया। लेकिन वापसी में उसी सड़क पर वही गाय अब बेजान पड़ी थी, खून से लथपथ। जो कुछ देर पहले जिंदगी और चंचलता का प्रतीक थी, वो अब मौत की खामोशी में लिपटी थी। वल्ली के अंदर की सारी खुशी, सारा उत्साह एक ही पल में जैसे भाप बनकर उड़ गया। बस में एक अजीब सा सन्नाटा था और वल्ली की आंखों के सामने सिर्फ वो खौफनाक मंजर। और यही वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट, जब वल्ली ने पहली बार जिंदगी के सबसे बड़े और कड़वे सच यानी मौत का सामना किया। उसका सफर अब सिर्फ एक रोमांच नहीं रह गया था, ये एक सबक बन चुका था, एक ऐसा सबक जो उसे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा बना गया। जब वल्ली घर लौटी तो बाहर से देखने में वो वही 8 साल की बच्ची थी, लेकिन अंदर से वो अब वो वल्ली नहीं थी जो सुबह घर से निकली थी। वो अपने साथ एक बहुत गहरा राज लेकर लौटी थी। जरा इस टाइमलाइन पे एक नजर डालिए। दोपहर 1 बजे से लेकर पौने 3 बजे तक, यानी कुल 1 घंटा 45 मिनट। एक फिल्म से भी कम वक्त में वल्ली ने जिंदगी का एक पूरा चक्कर देख लिया था। खुशी, आश्चर्य और फिर मौत की कठोर सच्चाई। और बाहर की दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। और फिर घर पे वो पल आता है जो इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी है। उसकी माँ एक पड़ोसी से यूं ही कह रही हैं, दुनिया में न जाने क्या क्या होता रहता है और हमें तो पता भी नहीं चलता। उनकी ये बात कितनी ज्यादा सच थी, ये उस कमरे में सिर्फ एक ही इंसान जानता था, और वो थी वल्ली। अपनी माँ की इस बात पर वल्ली ने कुछ कहा नहीं, वो बस मुस्कुरा दी। लेकिन ये एक आम बच्चे वाली मुस्कान नहीं थी, ये एक बहुत गहरी, समझदार मुस्कुराहट थी। एक ऐसे इंसान की मुस्कान जो एक ऐसा राज जानता है जिसे शब्दों में बयां करना मुमकिन ही नहीं। उसने जिंदगी को बहुत बहुत करीब से जो देख लिया था। वल्ली की कहानी यही याद दिलाती है कि जिंदगी के सबसे बड़े सबक अक्सर अनजाने रास्तों और छोटी छोटी यात्राओं पर ही मिलते हैं। तो एक पल रुककर सोचिए, जिंदगी में वो बस राइड कौन सी थी? वो कौन सा छोटा सा सफर था जिसने दुनिया की एक बड़ी सच्चाई से सामना करवा दिया?